नुहू जिले में लगातार बढ़ रहे अवैध बूचड़खानों ने नुहू क्षेत्र में पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। बूचड़खानों में चोरी की पशुओं की बिक्री की बढ़ती घटनाओं के चलते अब ग्रामीणों ने खुद ही रात्रि में पहरा देना शुरू कर दिया है। मंगलवार को तड़के इसी सतर्कता का परिणाम रहा कि राजस्थान से चोरी की गई 3 भैंसों को बूचड़खाने पहुंचने से पहले ही बचा लिया गया। गांव के लोगों ने कहा है कि मंगलवार सुबह करीब 4 बजे पहरे के दौरान उन्हें एक संदिग्ध पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी। ग्रामीणों द्वारा पीछा किए जाने पर चोरों ने चलती गाड़ी से तीनों पशुओं को फेंक दिया और फरार हो गए। सड़क पर गिरने से पशु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पशुओं के मालिक अशरफ जो राजस्थान के गांव अलावड़ा के निवासी हैं, उन्होंने कहा है कि सुबह 3 बजे उनके घर से भैंसें चोरी हुई थी। सूचना मिलते ही मेवात के बूचड़खानों की तरफ निकल पड़े। गांव दोहा में ग्रामीणों से पिकअप की जानकारी मिली, जिसके बाद वह गांव शाहपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सतर्कता के उनके पशुओं की जान बचा ली, अन्यथा वे बूचड़खानों में कट चुकी होती। पशुपालकों ने कहा है कि एक दुधारू भैंस की कीमत लगभग 1 लाख रुपए से अधिक होती है, तो बड़ी मुश्किल से पैसों का जुगाड़ कर पशु खरीदे जाते हैं और चोर चोरी कर पशुओं को बूचड़खानों में औने पौने दामों में बेचकर मिनटों में कटवा देते हैं। क्षेत्र में बूचड़खानों की संख्या बढ़ने से पशु चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। बताया गया कि रात्रि में पिकअप और अन्य वाहनों को लेकर चोर पशु चोरी के लिए घूमते रहते हैं। 5 दिन पहले पुनहाना के गांव जमालगढ़ में ग्रामीणों ने 3 पशु चोरों को पकड़ा था। पकड़े गए चोरों ने बूचड़खानों में चोरी के पशु बेचने की बात को स्वीकार किया था। इसी घटना के बाद ही क्षेत्र में विभिन्न गांवों में ग्रामीणों ने ठीकरी पहरा शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में बढ़ रहे बूचड़खानों और पशु चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है। पशुओं की गंभीर हालत को देखते हुए पुलिस ने मौके पर ही पशु चिकित्सकों को बुलवाया और पशुओं का इलाज कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। ये सर खंड फिरोजपुर झिरका के गांव शाहपुर में 3 घायल अवस्था में भैंसें मिली हैं, जिनको रात को चोरी करके ले जाया जा रहा था। लेकिन गांव के पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन की अगुवाई में यहां पहरेदारी का काम चल रहा था, जिसकी वजह से उनको बचा लिया गया है। तो क्या कहोगे सर इसको लेकर? पहली बात तो जो गांव के सरपंच साहब हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसने अपने गांव में एक पहरा लगा रखा है। इससे क्या है, पुलिस की भी मदद मिलती है जी। और ये जैसे ये रेड एलिमेंट घूम रहे हैं चोरी चारी में, इनमें थोड़ा धमकाने का वो रहता है। दूसरी बात, ये जो भैंसें हैं ये राजस्थान के किसी अलावड़े गांव से चोरी करी है जी। गाँव वालों की मदद के दबाव से इन्होंने यहाँ फेंक के भाग गए इनको जी। कि पुलिस गई आ गई थी मौके पर, इनको एक तरफ रखवा दिया था, इनको चारा वगैरह डलवा दिया है जी। हमने अपने एसएचओ साहब को बता दी थी जी। बाकी अगर कोई चोर पकड़ में आएगा तो उसको भी देखेंगे। बाकी फिलहाल गांव वाले आगे हैं भाई जी। से, ये सरपंच साहब आ गए वहाँ से और यहाँ से सरपंच साहब आ गए, तो उनको सौंप हवाले से कर दिए जाए और अगर जैसे कोई आएगा सूरत में उस हिसाब से। तो सर, आप एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इन लोगों को, खासकर मेवात के ग्रामीण लोगों को या सरपंचों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ताकि लोग रात में जागकर इस तरीके से पहरेदारी करें? देखो, ये तो जैसे हमारे सरपंच साहब ने ये जागरूक लगा रखा है, ऐसे ही और सरपंचों को भी इसमें देखना चाहिए कि दरअसल ये देहात का क्षेत्र है, जी। दूर दूर गांव है। अब जैसे कुछ ज्वार बाजरे ज़्यादा है, अब चोरों का थोड़ा सा वो बनेगा, तो इसमें अगर ठीक ही पहरा लगा ले अपने लेवल पर तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है गाँव वासियों के लिए भी, प्रशासन। गांव के पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन ने बताया है सर कि जैसे ही 112 को कॉल की गई तो 5 मिनट बाद ही मौके पर रात को 4 बजे, उस समय जिस समय लोग सारे सो रहे होते हैं, लेकिन पुलिस पहरेदारी का काम कर रही होती है और पूरा हक उन्होंने निभाया। तो उन सरपंच के लिए क्या कहना चाहोगे? इसमें सरपंच का तो बहुत अच्छा योगदान है। यहाँ की जो आम मैंने देखा है, इन गाँवों के लोग भी बहुत सभ्य हैं। सर, हर बार मामले में यहाँ पे तुरंत पुलिस को कोऑपरेट करते हैं और ये तो हमारा फर्ज बनता है, तो वो कहते हैं 10 मिनट में सर्विस देना। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम रशीद अहमद है। बाबू जी, आज सुबह की घटना है, चोर हैं जो चलती गाड़ी से पशुओं को फेंक कर फरार हो गए। शाहपुर नंगली गांव की घटनाएं इस तरह देखते हैं, क्या कहें? ये घटना तो एक घटना नहीं है, ये तो एक संज्ञान में आ गई है। ऐसी तो हजारों घटना हैं कि जहाँ पर ये पशु तस्कर हैं, ये बूचड़खानों को मालिकों से मिलकर इस चोर गाँवों में से दुधारू पशुओं को लाते हैं, अच्छी अच्छी भैंसों को लाते हैं।
और जिनकी कीमत 1-1.25 लाख रुपए से कम कीमत नहीं होती, उनको ये 25-30 हज़ार रुपये में बूचड़ खाने में कटवा कर चले जाते हैं और बूचड़ खाने वाले इससे मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे मेवात में जो चोरी की वारदातें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कुछ तो सामने आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हज़ारों घटनाएं ऐसी थी जो शासन प्रशासन की नज़र में या आम जनता की नज़र में नहीं आ पाती। तो इसको मैं शासन और प्रशासन, खासतौर से पुलिस को इन पशु तस्करों के खिलाफ और जो ये बूचड़ खाने के मालिक हैं, इनके एक पूरी अपनी कमेटी या टीम गठित करके एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि इसमें जो जितने भी संलिप्त हैं इस गिरोह में, कि ये तस्करी का मामला भी है, पशु अत्याचार का मामला भी है और चोरी का मामला भी है, तो इन पे एक मुकदमा दर्ज करा जाए अच्छा, और उनकी पूरी एक टीम गठित करके इनकी तफ्तीश कराई जाए, ताकि इस घोटाले का और ये बूचड़ खानों का जो ये चल रहा है मोटा रुपये कमाने का बड़ा एक षड्यंत्र है, इसकी पूरी पोल खुल सके। सर, लाख से ऊपर भैंस खरीदते हैं, फिर कोने गाँव में बूचड़ खानों में बेच देते हैं। वो 1-1.25 लाख का माल अगर बूचड़ खाने वाले को 25-30 हज़ार रुपये में मिल जाए तो उसको 70-75 हज़ार रुपये की एक भैंस पर मुनाफा हो जाता है बूचड़ खाने को। ऐसी वो हज़ारों भैंसों को रोजाना काटते तो उनका रोजाना का एस्टिमेट लगाया जाए तो कई करोड़ रुपए रोज कमाने वाली ये फैक्ट्रियाँ हैं, और ये पैसे के चीज़ में इतना अंधे हो चुके हैं कि इंसानियत को खो चुके हैं। एक जानवर पर इतनी क्रूरटी और अत्याचार करना, फिर चलती पिकअप में से नीचे सड़क पर फेंक देना, उनके सींगों को तोड़ देना, उनको पैरों को तोड़ देना, ये बड़ी इंसानियत के खिलाफ और एक दिल को झंझोर कर रखने वाली बात है, जिससे एक इंसान जो होता है उसका पूरी आत्मा और भावना और धार्मिक सिस्टम सबको ठेस पहुंचती है। तो मेरी तो बार बार फिर भी यही शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बूचड़ खानों के मालिक खिलाफ, चोरों के खिलाफ, तस्करी का, पुरुष क्रूरटी का ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद है। कौन से गांव के सरपंच? सरपंच है सर आप? भूतपूर्व सरपंच। अभी आज शाहपुर गांव में 3 भैंस जो है चोरी की हुई जो मिली हैं, कि जो कोई रात में पिकअप में भरकर चोरी करके ले जाई जा रही थी बूचड़ खानों के लिए, और वो यहाँ पर गिर गई हैं, और क्योंकि यहाँ पहरेदारी का काम चल रहा था। तो कैसा आप देखते हैं, आपको कैसे पता लगा कि ये भैंस किसकी हैं, और कैसे आपको पता लगा है कि भैंस शाहपुर गाँव में है? अलावड़ा सरपंच से फ़ोन आया था कि जो है हमारे यहाँ से 3 भैंस चोरी हो गई जी, 2-2:30 बजे के करीब जी। तो मैंने इनको देखा कि वहाँ से पिकअप में ये भर के आ रही थी जी। तो इनके पीछे दोहा से जो है मतलब कुछ बंदे लगे हुए थे जी पीछे जी। जो है, तो ये शाहपुर में इनको छोड़ के नहीं भाग गया भैंसों को गिरा। और जो जिस तरीके से शाहपुर में जो है पहरा लग रहा था ना जी, तो पहरा के कारण वो घबरा गए, पिकअप में से इनको खोल के नहीं निकल पाए। और जो लगातार पशुओं की चोरी लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या कारण मानते हैं इसका? ये बूचड़ खानों की वजह से जो है मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा चोरी हो रही है और नौजवान ज़्यादातर चोरी तो कर रहे हैं। अगर इसको देखा गया है कि जिसकी ये भैंसें थी, अब उनको चोरी की हुई, अगर आधा घंटा अगर और लेट हो जाते, अगर शाहपुर में पहरा अगर नहीं होता तो शायद ये बूचड़ खानों तक पहुंच जाती। तो जब इनको भैंसें नहीं मिल पाती तो उनके ऊपर वो तो आप समझते ही कि उनके दिल पे क्या गुजरती। लेकिन खोई हुई चीज़ जब वापस मिली है तो उसको किस तरीके की फीलिंग आ रही होगी? हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ जो है पहरा के कारण ये भैंसें हमें मिल गई हैं, अन्यथा ये आधे घंटे लेट होती तो ये जो है बूचड़ खाने में पहुँच जाती, वहाँ हमें मिलती ही नहीं है भैंस। इन बूचड़ खानों की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू की भी वो हो रही है और बीमारी भी ज़्यादा फैल रही है और चोरी भी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ। ये बूचड़ खाने बंद होने चाहिए।